कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लिमिट के थ्रू और दूसरा ग्राफ के थ्रू। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे सॉल्व किया जाएगा, बाय ग्राफ नहीं किया जाएगा। मान लो ग्राफ बना दो, ये सॉल्व करने के बाद बगल में ग्राफ बना के भी दिखा सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ऐसे कैसे करेंगे, इसमें निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। जिस भी पॉइंट पर चेक करना होता है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा कंटिन्यूस। इसमें से कोई एक भी नॉट इक्वल टू हुआ तो इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शन दिया है, इसको हमको चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। यक्स माइनस ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स। थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स के बारे में जान लो, ये क्या होता है। जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटीजर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर आएगा। 2.99 ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 2 है तो 2 आया, 1 है 1 आया, 3 है 3 आया। तो पॉजिटिव रहेगा तो यही सब आता है। 2.99 2 आएगा, 1.5 1 आएगा, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तो 1 आएगा, 3 से बड़ा है 4 से छोटा है 3 आएगा, हमेशा पीछे वाला आता है ऐसे। तो यहाँ पर निगेटिव रखा गया है, माइनस में 2.5 इसका -3 आ गया, तो निगेटिव वाला थोड़ा ध्यान देना। तो जो भी आता है हमेशा लेफ्ट वाला आता है। तो ये माइनस में 2.5 -3 और -2 के बीच में है, तो क्या आएगा, लेफ्ट वाला आएगा, -3 आएगा। लेकिन अगर केवल 2 रख दिया जाए, 1 रख दिया जाए, 5 रख दिया जाए तो वही निकल के आता है, क्योंकि इसमें इंटीजर ही है तो इंटीजर ही निकल के आएगा। अब ये क्वेश्चन में चेक करना था कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर। तो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर तो हम एक एक करके चेक कर नहीं सकते, तो किस पे चेक, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे के, जनरल इंटीजर एक ले लिए के बिलोंग्स टू जेड दिखाया, जेड मतलब इंटीजर होता है। तो एक जनरल इंटीजर पर हम चेक कर लेंगे, अगर उस पर कंटिन्यूस हुआ तो ठीक है कंटिन्यूस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से लिखा जाता है, यक्स टेंस टू, मान लो के पर चेक करें तो के लिखेंगे और माइनस का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड में चेक कर रहे हैं, और के प्लस रहेगा तो मतलब राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। तो लिमिट के माइनस यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स। अब फंक्शन क्या है, यक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे लिख दो यक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स टेंस टू के माइनस, मतलब यक्स हम चेक कर रहे हैं, यक्स की वैल्यू क्या है, के है। के माइनस का मतलब थोड़ा सा कम, जैसे कि एग्जाम्पल ले ले 2, तो 2 माइनस का मतलब हो जाएगा 2 से थोड़ा सा कम। 2 से थोड़ा सा कम का मतलब 1.9999। ऐसा नहीं 2 से कम ले रहे हैं तो 0 ले ले, 1 ले ले, नहीं, उसी के आसपास होना चाहिए, उसी के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए, और 2 प्लस का मतलब उसके जस्ट राइट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स की जगह वैल्यू यही पुट करेंगे, के ही पुट करेंगे। के माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस के पुट कर देंगे, के ही पुट करेंगे, तो यहाँ के आ जाएगा। फिर यहाँ के माइनस, ये जो इंटीजर में यहाँ पर देखना होगा, के माइनस का मतलब होता है के से कम, तो 2 से कम 1.99, तो आएगा क्या 1, लिए क्या थे 2, आया क्या है 1, एक कम आएगा। तो ऐसे के माइनस लिए हैं, तो जब यहाँ पे रखेंगे के से कम का मतलब इंटीजर में जो निकल के आएगा क्या आएगा, के -1, और सामने यहाँ माइनस लगा, इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट ये लिखने का तरीका है यक्स टेंस टू के प्लस का मतलब के से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे मान लो के लिए हैं 2, एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं 2, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या लिखेंगे, 2.00001। तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। 2.001 किसके किसके बीच में है, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो हमेशा क्या आता है, लेफ्ट वाला आता है। कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं, तो इसका जब 2 प्लस निकालेंगे, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसका इंटीजर भी क्या निकल के आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तो इसका मतलब हम के प्लस लेके चलेंगे, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जब यहाँ उठा के पुट करेंगे यक्स की जगह के, और यहाँ जब के प्लस रखेंगे मतलब के से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वही निकल के आएगा। जैसे 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो क्या निकल के आया 2। ऐसे के प्लस जब रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, के बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, के माइनस के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था 1, राइट हैंड लिमिट क्या है 0, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही से पता चल गया कि दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा। अगर मान लो ये दोनों इक्वल आए होते, बराबर आया होता, तो बोल देते कंटिन्यूस है, अगर बराबर नहीं आया होता तो बोल देते डिसकंटिन्यूस है। और चेक किस पे किए थे, इंटीजर्स पे, सारा ये इंटीजर पॉइंट लिए थे, एक जनरल लिए थे, अगर इस पे नहीं हुआ तो किसी पे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो भी होगा, जो भी फंक्शन है, ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा।